गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ड्राइविंग प्रैक्टिस टू ड्राइवर कम मैकेनिक। इसमें आपको दिखाएंगे आज फर्स्ट में ड्राइव करने के थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन। चल देखो, सबसे पहले ड्राइव करने से पहले आपने क्या करना है, सीट को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये नीचे इधर सीट के नीचे लीवर लगा हुआ है। ठीक है, इस लीवर को पुश करना है। लीवर दिखा दे इधर से, ये लीवर है। ठीक है, इसको पुश करना है ऊपर की तरफ। फिर सीट को आगे आपने मूव करना है अपनी हाइट के अनुसार। ठीक है, बैठने के बाद वहाँ से भी हो जाएगी। उसके बाद है दूसरा, ये जो बैक है सीट का, ठीक है, इसको आगे पीछे रोटेट करने के लिए ये है इसका लीवर। ये देख ले इधर, ये लीवर ऊपर को दबाना, ये आगे चली जाएगी। ठीक है, फिर से ऊपर को दबाया, फिर पीछे कर ली। ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया अपनी जगह रेस्ट। ठीक है, इतना काम। उसके बाद सीट आपकी होगी एडजस्ट, ध्यान रखना है ना। उसके बाद क्या करना है, सीट एडजस्ट कर ली, उसके बाद लगानी है अपने सीट बेल्ट, क्योंकि ये गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है। उसके बाद आपने जब डोर आपने बंद कर ली हैं तो लॉक कर देना सभी। यहाँ से सभी डोर पावर विंडो में लॉक हो जाएंगे। अगर पावर विंडो आपकी नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है, ये नो, ठीक है, ये लीवर। उसके बाद गाड़ी की पोजीशन चेक करनी है, न्यूट्रल है या नहीं है। ठीक है, ये पोजीशन न्यूट्रल की होगी। ठीक है, इसके ऊपर जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, फिगर देखना है। फिगर के अकॉर्डिंग आपने इस लीवर को स्टॉप करना है। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट की तरफ पहले इसको लेफ्ट की तरफ रखना है, उसके बाद फिर आगे कर देना है, बिल्कुल आगे। ठीक है, फिर वैसे ही पीछे और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे दूसरा गियर। ठीक है, ये आएगा आपका गियर का, पहले फर्स्ट का बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हैंड ब्रेक, लीवर, इसको आपने कैसे ऑपरेट करना है, ये इसका बटन है। ठीक है, इसको लीवर को अपनी तरफ ऊपर को दबाना, पहले ऊपर को ऐसे खींचा, ये दबाया, छोड़ दिया। ठीक है, अभी हैंड ब्रेक रिलीज हो गई है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फिर जब आपने हैंड ब्रेक लगानी है तो इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोब लॉकिंग दी हुई है, ये नहीं दबाना अपने नोब। ठीक है, इसको सीधा ऐसे पकड़ना नॉर्मल और ऐसे खींच देना। ठीक है, हैंड ब्रेक लग गई। उसके बाद ये काम हो गया। अभी आपकी आती है फिर ड्राइविंग सीखने की पोजीशन। कुछ टाइम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी इतना काम होने के बाद मिरर सेट करने हैं। इसको क्या बोलते हैं, ORVM, ORVM। ठीक है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर। ठीक है, वो भी और ये भी आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ये सेट कर लिया आपने। साइड का ग्लास वो सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेंटर का ग्लास, ये सेंटर, यहाँ से डिक्की के पीछे जो आपका रियर व्यू मिरर लगा हुआ है, रियर ग्लास लगा हुआ है गाड़ी में। ठीक है, वो रियर ग्लास क्या करेगा, यहाँ से उसके पोजीशन आप पीछे देख सकते हैं स्ट्रेट में। ठीक है, पीछे से आने वाली गाड़ियाँ साइड में इधर से भी देख सकते हैं, साइड से उधर से देख सकते हैं। ठीक है, तीनों पोजीशन पता चल गई ना। उसके बाद आता है आपका आगे का। आगे आपने देखना है कम से कम 30 मीटर दूर। ठीक है, स्ट्रेट में देखना है, सामने बोनट के ऊपर नहीं देखना है आपने। ठीक है, उसके बाद है हैंडल पकड़ने की पोजीशन। ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, हैंडल होता है बाइक और स्कूटर में। ठीक है, ये स्टीयरिंग व्हील आपने पकड़ना है पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल समझते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर ये पोजीशन होनी चाहिए आपको। ठीक है, हाथों की ये पोजीशन होनी चाहिए पैरेलल में। उसके बाद जैसे आपका हाथ यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ऐसे किया आपने, इधर को मोड़ दिया, हाथ यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो आपको बता दिया बेसिक पोजीशन क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ फिर से यहाँ पहुँच जाना। ठीक है, अगर मोड़ने की ज़रूरत और पड़ रही है तो फिर और मोड़ दो एकदम से। ठीक है, अगर नहीं पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा छोड़ दो, हल्का छोड़ देंगे, अपने आप सीधा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर और सीधा नहीं हुआ तो फिर इसको इधर से दूसरी साइड को रोटेट कर लिया। ठीक है, ये बेसिक पोजीशन है।
और हाथ अपने क्रॉस से नहीं करने, ऐसे नहीं फंसाने हैं, ठीक है। हाथ रखने हैं अपने ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद ये स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा है ना, थोड़ा सा, ठीक है, अपने आप सीधा हो जाता है। पर आपका स्टीयरिंग अगर थोड़ा सा सीधा, बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है, तो फिर आप हाथ से इसको रोटेट कर सकते हैं, मूवेबल कहीं से पकड़ के वैसे कर सकते हैं। पर आपकी बेसिक पोजीशन क्या रहनी चाहिए, ये है पैरेलल की, एक हाथ इधर और एक इधर, ठीक है, नज़र आपकी सामने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, फिर इतना काम हो गया आपका एडजस्टमेंट का। तब आपने गाड़ी का स्विच ऑन करना है। अब इस पोजीशन में क्या करना है आपने, अगर हिल पे गाड़ी लगी हुई है, हैंड ब्रेक आपने लगाए रखने, ठीक है। अगर समतल जगह पर लगी है, जैसे यहाँ लगी हुई है, ठीक है, तो फिर हैंड ब्रेक आपने रिलीज़ की, न्यूट्रल पोजीशन चेक कर ली, ठीक है। क्लच आपने फुल दबा देना, क्लच पैडल जब भी ऑपरेट होगा तो फुल दबेगा, ठीक है। क्लच पैडल फुल दबने के बाद करती हूँ स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद उधर देखो, उधर जहाँ आपको करके बताया। इसके बाद ये इग्निशन की, गाड़ी की जो चाबी है उसका मैकेनिकल नाम है इग्निशन की, ठीक है। इग्निशन स्विच में की लगा दी, एक बार रोटेट करना, एक बार घुमानी, ठीक है। एक बार जब घुमा दिया, ये अभी साउंड हुई, साउंड सुनाई दी ना, फ्यूल पंप तेल उठा रहा होता है। इतने टाइम के बाद जब साउंड बंद होगी उसके बाद सेल्फ करना। अभी पोजीशन देख लेना, पैडल मैंने ब्रेक पे, क्लच पैडल सॉरी, क्लच पैडल पूरा दबाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गियर लीवर न्यूट्रल पोजीशन में, ठीक है, ये न्यूट्रल की पोजीशन है, इतना स्पेस किसी गियर में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेल्फ करना है, चाबी घुमाए, उसके बाद छोड़ दी, वापस रिटर्न अपनी जगह आ जाती है, ठीक है। अब आपने क्या करना, जिसने आपको बता दिया गियरों की क्या है, ये फिगर डाला हुआ है इधर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने आगे पीछे इसको मूव करना है। अब हाथ का दबाव लेफ्ट हैंड साइड कनेक्टर सीट की तरफ को, ठीक है, कंडक्टर सीट की तरफ को रखना, और फर्स्ट गियर बिल्कुल आगे सीधे को, ठीक है, चल गया, छोड़ दिया। उसके बाद पाँव देख क्लच पैडल का, ठीक है। क्लच आपने धीरे धीरे छोड़ते जाना, और साउंड यहाँ पर गाड़ी के इंजन की साउंड, और यहाँ वाइब्रेशन डैशबोर्ड की, ये जज करनी है, एब्जॉर्व करनी। चेंज हुई थोड़ी सी, तब पाँव उठाना एक्सीलेटर पेडल के ऊपर, पूरा नहीं दबाना है, थोड़ा सा पुश करना बस, ये तो वैसे ही पूरा पाँव नहीं रखना क्लच के ऊपर, सॉरी एक्सीलेटर पेडल के ऊपर, ठीक है, ये ठीक है। धीरे से छोड़ते जाना, गाड़ी चल पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा जब छोड़ रहा है तो पाँव नहीं रोकना इस टाइम, और एक्सीलेटर इस टाइम क्या करना, ऐसे पोजीशन जैसे कि वो तराजू, पुराना तराजू था वैसे चलते हैं, ठीक है। एक ऊपर जाता है, अप डाउन चलता रहता है बराबर। थोड़ा सा छोड़ते जाना क्लच, थोड़ा सा एक्सीलेटर देते जाना, छोड़ते जाना, स्टीयरिंग रखना सीधा, छोड़ते जाना, देते जाना, ठीक है। फिर आगे बढ़ गई गाड़ी, फिर एकदम से आगे कोई मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, तो एकदम से क्लच दबा दिए फिर से, ठीक है। फिर से देखो, थोड़ी सी मूव करेगी, एक्सीलेटर दिया, मूव करेगी, एक्सीलेटर दिया, अभी रोकनी है एकदम से, ब्रेक पकड़ ली और क्लच पूरा दबा दिया, ठीक है। उसके बाद इतना काम हो गया, न्यूट्रल कर दी, हैंड ब्रेक लगा दिया, ठीक है, इग्निशन की ऑफ कर दी। उसके बाद रखना मीटरों का ध्यान इधर, ठीक है। ये फ्यूल मीटर, आगे कर ले आगे, ये फ्यूल मीटर, ठीक है, और ये स्पीडोमीटर, ठीक है। इसके अंदर जो किलोमीटर टोटल बताता है ये है टैकोमीटर, सॉरी ऑडोमीटर है, ठीक है, टोटल किलोमीटर बताएगा, ये टैकोमीटर। और आरपीएम भी मीटर, आरपीएम मीटर भी इसको बोलते हैं, लिखा है ना आरपीएम, 1000 आरपीएम इंटू, ठीक है। सुई एक पे होगी इंटू 1000, दो पे होगी तो इंटू 2000, ये 1000 हो गया, कितना बन गया टोटल 2000। इस टाइम जो है इंजन कितने स्पीड पे चल रहा है, 2000 आरपीएम पर,
जब ये सुई जितने के ऊपर होगी, ठीक है। यस सर। गाड़ी कितनी स्पीड के ऊपर चल रही है वो यहाँ आएगा, 20, 40, 50, 60, 80, 100 जितनी भी यहाँ शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये आता है लास्ट में, इधर लिखा हुआ है C और यहाँ पर लिखा हुआ है H, ठीक है। यस सर। यहाँ पर ये टेम्परेचर शो कर रहा है, यहाँ कोल्ड है और ऊपर हाई टेम्परेचर, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। यस सर। कोल्ड और यहाँ पर हॉट बढ़ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब देखना है अपने लाइट, कितनी लाइट जली है, एक इंडिकेटर, 2 और ये 3, ठीक है। अब इंडिकेटर का पता होना चाहिए, इधर एक ये इन लाइटों का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। पहले तो आपका ये क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए ना। ये लाइट जो है आपकी हैंड ब्रेक है, ये लाइट इंडिकेटर दिख रहा है ना, ये हैंड ब्रेक लीवर का है। जब रिलीज़ कर दी तो चली जाएगी, चली गई, ठीक है। इससे आपको मीटर देख के पता चल जाएगा कि हैंड ब्रेक का है। उसके बाद ये अगला साइन किश्ती के जैसा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस साइन से क्या पता चलेगा, ऑयल प्रेशर को ये शो करता है। ऑयल प्रेशर कम है, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा चलती हुई गाड़ी में, ठीक है। अगर या कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद है बैटरी का साइन, बैटरी का साइन अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तब चलती हुई गाड़ी में शो हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी दिख रहा है ना। उसके बाद ये आता है इंजन चेक लाइट, ठीक है। अगर ये इंजन चेक लाइट बार बार इंडिकेट हो रही है तो उसका मतलब इंजन में प्रॉब्लम है। अभी देख सेल्फ करेंगे तो ये चले जाते हैं, ठीक है, चले गए। ठीक है, बस इतना काम। उसके बाद है वाइपर का, ये वाइपर स्विच पूरा नाम है इनका, कॉम्बिनेशन स्विच, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्विच के बाद फिर ये इसका ऑफ ऑन, ठीक है। उसके बाद लो बीम, लो बीम के बाद हाई बीम। अगर हमारे पास पानी इसमें रिजर्वायर में है तभी चलाना है इनको, सूखे वाइपर नहीं चलाना है, ठीक है। उसके बाद ये हाई और लो लाइट, हेड लाइट का स्विच है, यहाँ पर ऑफ की पोजीशन है और यहाँ पर ऑन ऑफ की, ठीक है। उसके बाद इसका साथ में ही ऊपर को करेंगे तो इस साइड को आएगा आपका इंडिकेटर, लेफ्ट हैंड साइड। अभी ये इंडिकेटर दिख रहा है ना, उधर का एरो दे रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड का इंडिकेटर है, अगर आपने उधर को गाड़ी टर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑफ हो गया, उसके बाद नीचे को किया, ये ऐसे नीचे को कर दिया, ठीक है, तो राइट हैंड साइड इधर को टर्न करनी है, ठीक है। लग गया पता, ठीक है, बस इतना है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में गियर कैसे लगाएंगे, कैसे न्यूट्रल करनी है, ड्राइव करनी है, तो को बता दिया, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, धीरे धीरे एक्सीलेटर देना।